क्रोध का उपचार। एक स्त्री थी, उसे बहुत क्रोध आता था। जरा सी कोई बात होती थी तो उसका पारा चढ़ जाता था और वह कहनी अनकहनी सब तरह की बातें कह डालती थी। उसके इस स्वभाव से पूरा घर और पूरा पड़ोस परेशान था। लोग उससे बातें करने से भी घबराते थे और वह भी अपनी इस आदत से परेशान हो चुकी थी। लेकिन जब उसका क्रोध शांत होता था तो उसे बहुत पछतावा होता था, लेकिन फिर भी वह अपनी आदत से लाचार थी। एक दिन भगवान बुद्ध उस स्त्री के घर आए। स्त्री ने भगवान बुद्ध से कहा, तथागत, मैं बहुत ही दुखी हूँ, मुझे बहुत क्रोध आता है और मैं उस पर काबू नहीं कर पाती हूँ। तथागत ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास गुस्से को दूर करने का बहुत ही अच्छी दवा है। कल मैं आऊँगा तो साथ लेकर आऊँगा। अगले दिन भगवान बुद्ध आए तो एक शीशी में दवा ले आए। दवा देते हुए स्त्री से कहा, इस दवा को इसी शीशी से पिया जाता है। जब तुम्हें क्रोध आए तो इस शीशी को मुंह में लगाकर उस समय तक दवा पीती रहना जब तक कि क्रोध दूर न हो जाए। मैं 7 दिन बाद फिर आऊँगा। इतना कहकर भगवान बुद्ध चले गए। स्त्री ने उस दवा का प्रयोग शुरू किया। जैसे ही उसे क्रोध आता तो वह शीशी को अपने मुंह में लगा लेती। 7 दिन बाद जब भगवान बुद्ध आए तो स्त्री उनके पैरों में गिर पड़ी। बोली, तथागत, मुझे आपने बचा लिया। ऐसी शक्तियाँ दवा दी कि मेरा क्रोध जाने कहाँ चला गया। कृपा करके इतना बता दीजिए कि आपने कौन सी दवा दी थी। भगवान बुद्ध ने हंसकर कहा, पगली, शीशी में कुछ नहीं था, पानी था। शीशी के मुंह में जाने से तुम बोल नहीं सकती थी और गुस्सा दूर करने की शक्तियाँ दवा मुंह बंद कर लेता था। दूसरी कहानी है शांति का स्रोत। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास लाखों संपत्ति थी और भरा पूरा परिवार था जो सब तरह के सुख सुविधाएं से भरा हुआ था। उसका मन आसान था। जब उसकी परेशानी बहुत बढ़ गई तो वह भगवान बुद्ध के पास गया और अपना कष्ट बताकर उनसे प्रार्थना की, तथागत, जैसे भी हो मेरी अशांति दूर कीजिए। भगवान बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, अमुक नगर में एक बहुत बड़ा धनिक रहता है, उसके पास जाओ, वह तुम्हें रास्ता देगा। सेठ ने सोचा कि तथागत उसे बहका रहे हैं। उसने भगवान बुद्ध से कहा, तथागत, मैं तो आपके पास बड़ी आशा लेकर आया हूँ, आप ही मेरा उद्धार कीजिए। भगवान बुद्ध ने फिर वही बात दोहरा दी। लाचार होकर सेठ उस नगर की ओर रवाना हुआ। वहां पहुंचकर वह देखता है कि उस धनपति का कारोबार चारों ओर फैला है, लाखों का व्यापार है और उस व्यक्ति का चेहरा फूल की तरह खिला हुआ है। वह एक ओर बैठ गया। इतने में एक आदमी आ गया। उसका मुंह उतरा हुआ था। वह बोला, मालिक, हमारा जहाज समुद्र में डूब गया, लाखों का नुकसान हो गया। धनपति ने मुस्कुराकर कहा, मुनीम जी, इसमें परेशान होने की क्या बात है, व्यापार में तो ऐसा होता ही रहता है। इतना कहकर वह अपने साथी से बात करने लगा। थोड़ी देर में एक दूसरा व्यक्ति आकर बोला, सरकार, रुई का दाम बढ़ गया है, हमें लाखों का फायदा हो गया। धनिक ने कहा, मुनीम जी, इसमें खुश होने की क्या बात है, व्यापार में ऐसा ही होता है। सेठ को अपनी समस्या का समाधान मिल गया था। उसने समझ लिया कि शांति का स्रोत वैभव नहीं है, मन की समता में है। उसमें मन ही मन भगवान बुद्ध को धन्यवाद किया और घर जाकर अपने व्यापार में लग गया। ये कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस तरह की कहानियाँ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।